Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan from mathhimath.com. Let's start with question number 1 of exercise number 2.3. The statement of this question is x square plus 9x plus 20. इसको हमने फैक्टराइज करना है. इसकी फैक्टराइजेशन और आने वाले काफ़ी हद तक सवालों की फैक्टराइजेशन बिल्कुल एक जैसी है. इसको ज़रा आप केयरफुली इसको ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा. अब इसमें इस तरह की फैक्टराइजेशन में होता कुछ इस तरह से है कि जो हमारा सेंट्रल जो भी एलिमेंट होता है इसको हम छोड़ देते हैं इसी तरह से, और जो साइड वाले एलिमेंट्स होते हैं इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ 1, यानी एक्स स्क्वायर के साथ इस वक्त कुछ भी नहीं है तो ये 1 है. अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 20 को और 1 को. इसका आंसर आ गया 20. अब 20 के हम पेयर्स बनाते हैं. ये आ गया 1 इंटू 20 और 2 इंटू 10 और 4 इंटू 5. ये इसके हमने पेयर बना लिए. अब इसके बने हैं 3 पेयर्स. इन तीनों पेयर्स में से हमने वो पेयर सेलेक्ट करना है. एक ये पेयर बना, एक ये पेयर बना और एक ये पेयर बना. जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 9 आ जाए, यानी सेंट्रल आ जाए. तो अगर 20 में 1 ऐड करें 21 हो जाता है. 20 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 19 हो जाता है. ये 9 किसी सूरत नहीं आता, इसलिए ये पेयर पॉसिबल नहीं है. 10 में 2 ऐड करें 12 हो जाता है. 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो ये 8 आ जाता है, इसलिए ये पेयर भी पॉसिबल नहीं है. 5 में, लेकिन अगर हम 5 में 4 को ऐड कर दें तो 9 आ जाता है, इसलिए ये पेयर पॉसिबल है. अब हम ऐसा करते हैं कि अपने इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं. यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा. ये जो 9x है, 9x को हम स्प्लिट अप कर देते हैं 5x प्लस 4x में. ये 5x प्लस 4x में हमने इसको सेपरेट अप कर दिया. प्लस 20 साथ इसी तरह से आ जाएगा. अब अगर आप अपने इस क्वेश्चन में इतने से पार्ट को देखें तो आप इसमें से x को कॉमन ले लें. यहाँ पे हमने x को कॉमन लिया. यहाँ से एक x निकला, बाकी एक x रह गया. यहाँ से x निकला तो बाकी 5 रह गया. इन दोनों में से हम 4 को कॉमन ले लेते हैं. 4 को कॉमन लिया, यहाँ पे हमारे पास x प्लस 5 रह गया. अब आप देखें तो इसके पास, इस सारे के पास x प्लस 5 है, यहाँ पे भी और यहाँ भी x प्लस 5 है. सो इन दोनों में से हम x प्लस 5 को कॉमन ले लेते हैं. x प्लस 5 यहाँ से कॉमन निकला, बाकी हमारे पास आ गया x प्लस 4. तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 को फैक्टराइज कर दिया. अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें. हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलते रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथमेटिक्स.